दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट मुनेश और हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे फर्दर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज इस वीडियो के साथ हम कुछ नया सीख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक में महीनों में दिनों की संख्या की चर्चा करेंगे। तो प्रायः आज ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे, मगर चूँकि इसमें वो चूँकि सब टॉपिक के रूप में है तो मेरा बताना धर्म है। तो देखिएगा कि महीनों में दिनों की संख्या की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा हम इस तरह से मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, ठीक है। और मुट्ठी को बंद करने के बाद हम देखते हैं कि देखिए जो उभरा हुआ भाग है ये 31 का होगा, यानी 31 दिन का होगा। जो दबा हुआ भाग है ये वाला, दो उठे हुए भागों के बीच वाला जो भाग है ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। ये दबा हुआ भाग है, ये 30 दिन का होगा। उठा हुआ 31 का, फिर दबा हुआ 30 का, फिर उठा हुआ 31 का, फिर दबा हुआ 30 का, फिर उठा हुआ 31 का। फिर यहीं से इस तरह से हम थोड़ा सा चलेंगे। तो देखिए चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो हम इसी से बताएंगे आपको, जैसा हम पढ़े हैं वैसा बताएंगे आपको। तो देखिए जनवरी 31 की हो गई, अब देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से जनवरी 31। फरवरी इसमें आई तो देखिए फरवरी 30, मगर फरवरी चूँकि 30 की होती नहीं है तो क्या करेंगे, फरवरी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फरवरी चूँकि 28 या 29 की होती है। आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फरवरी कब 28 दिन की होती है और फरवरी कब 29 दिन की होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। और बहुत ही एक सवाल इसमें से ज़रूर आता है, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन या वनडे, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन कैलेंडर में से अवश्य आता है। तो इसलिए इस वीडियो को गंभीरता से आप देखें कि एक क्वेश्चन भी अगर आता है तो एक नंबर आपका हो गया। और मेरिट के लिए एक नंबर बहुत मायने रखता है। और गलती से कहीं दो क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत प्रभावित कर देगा। और बहुत सरल है, कोई कुछ इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखिए जनवरी 30, फरवरी 28 या 29, आप इस तरह से समझिएगा इसको, ठीक है। मार्च 31, जैसा कि आप जानते हैं मार्च 31 का होता है। अप्रैल 30, अप्रैल चूँकि देखिएगा यहाँ पे आएगा तो अप्रैल 30। मई 31, जून 30, जुलाई 31, देखिए जुलाई इस पे आएगा। फिर देखिए अगस्त भी इसी पे आता है तो 31 का हो जाएगा, है ना। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी ये गांठें हैं, जो महीना इन गांठों पर आता है वो 31 का होता है, और जो अंदर के हिस्से पे आता है वो 30 का होता है। मगर फरवरी में ये नियम लागू नहीं होता, तो फरवरी 28 या 29 की होती है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। आप अब बताते हैं फरवरी कैसे 28 की होती है और कैसे 29 की होती है। पहले इसकी चर्चा देखिएगा। मुट्ठी बांधकर देखें, ये मुट्ठी हमने बांध के देखी है। तो उठा हुआ भाग उठा हुआ भाग 31 दिन तथा दबा हुआ भाग 30 दिन वाले महीने को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यानी जो हमने मुट्ठी बांध के देखा तो उठा हुआ भाग 31 दिन और ये दबा हुआ भाग है ये 30 दिन वाले महीने को प्रदर्शित करता है। अब आप जानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। यहाँ पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, चूँकि ये यहीं तक आएगा, इसमें देखिए जनवरी हम लिखते हैं, इसमें जनवरी,
थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं। जनवरी, फिर मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का हो जाएगा, मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर। ठीक है, ये 31 दिन के होते हैं। ये कितने के दिन के होते हैं? ये 31, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 31 दिन वाले महीने हैं। ठीक है, 31 दिन वाले ये महीने हैं। इकतीस दिन वाले महीने हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि फिर आगे चलते हैं। फरवरी छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जो महीने हैं 30 दिन अब देखिएगा, हमने फरवरी को थोड़ा सा स्पेशल रूप से अलग से लिखा है, तो फरवरी को हमने क्यों लिखा है इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो फरवरी देखिएगा, अब फरवरी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फरवरी की चर्चा में देखेंगे कि जो वर्ष 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, वो फरवरी 29 दिन का होता है। तो देखिए हम 2020 में जी रहे हैं, यहाँ देखिएगा 2020 में 4 का भाग हम देते हैं, तो देखिए 4 पहिए 20, 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 2020 में जो फरवरी है वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। यानी 2020 में लिख लीजिए यहाँ पर, 2020 में हम ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, फरवरी माह 28 + 1 बराबर 29 दिन का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये 1 कैसे जुड़ गया और ये 28 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो 1 जुड़ गया कि जो वर्ष में 4 से भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और ये लीप वर्ष जो हर 4 बार के बाद वर्ष के बाद आता है, तो इसको क्या कहेंगे? लीप वर्ष। ये हर चौथे साल आता है, चौथे वर्ष आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस वर्ष लीप वर्ष होता है उसमें वर्ष फरवरी में मतलब पूरे वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, दरअसल कारण क्या होता है मैं आपको पूरी बात बता दूं कि पृथ्वी जो हमारी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन और 1 क्वार्टर दिन में लगाती है ना। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। ठीक है, कितने दिन में लगाती है? 365 एंड 1 क्वार्टर। तो चौथे दिन में जाके 1 क्वार्टर क्या हो जाता है? 1 दिन हो जाता है। तो वो 1 दिन चौथा वर्ष जो लीप ईयर होता है उसी में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। यानी 28 दिन की वैसे नॉर्मल होती है और लीप वर्ष में कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की, यानी 1 दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। अब जोड़ा कब जाता है कि 1 दिन पूरा होने पर ही उसे जोड़ा जाता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए लौट के फिर इधर आते हैं, ये बात तो समझ गए, मगर अब समस्या ये आती है कि शताब्दी वर्ष को हम कैसे परीक्षण करेंगे कि शताब्दी वर्ष हमारा कब मतलब कितने दिन का होता है ना।
अब देखिएगा शताब्दी वर्ष में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। शताब्दी वर्ष पहले हम दशक की बात कर लें और फिर सदी की बात कर लें, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसकी पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो ये हम यहाँ से मिटाएंगे, उसके बाद शताब्दी वर्ष की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दशक की बात करते हैं। देखिए एक दशक जो होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, 10 वर्ष का होता है। देखिए एक शताब्दी कितने का होता है? ठीक है, एक शताब्दी या एक शतक जो होता है वो 100 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मतलब आपको बतानी थी। अब ऐसे ही जब एक शताब्दी कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे ये 2020 है, फिर 21 है, 22 है, जो 2100 हो जाएगी। तो जैसे हम लेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1700 ईस्वी, 1800, 1900, 2000, फिर 2100, 2100 ईस्वी होगी। तो यानी हमने ये पार कर चुके हैं और 2100 की ओर बढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर चल रहे हैं। इस समय 2020 में यहाँ पर हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें देखिएगा, यहाँ तो हम समझ गए कि हर चार का भाग दे देंगे जिस वर्ष में, और वो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो वो लीप ईयर हो कहलाएगा। और वो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। बात समझ गए ना। आप लिख दीजिए लीप ईयर में फरवरी 29 दिन, फरवरी में 29 दिन होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप नोट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। तो शताब्दी वर्ष में आप देखेंगे कि जो शताब्दी वर्ष हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाएगा वो वर्ष कैसा होगा? लीप ईयर होगा। हमने यहाँ पर ये बात क्लियर आपको बता दी। मगर ये शताब्दी वर्ष में कैसे इसको, चूँकि उसमें 4 का भाग तो ऑलरेडी चला ही जाएगा। तो देखिएगा आप शताब्दी वर्ष में देखिए, तो आप लिख लीजिए शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ऑब्लिक चला जाए, तो वह शताब्दी वर्ष लीप ईयर या अधिवर्ष होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएंगे भी, तो यहाँ हम इसको मिटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए इसी को मिटाते हैं, तो बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि काफ़ी एग्जांपल्स हमने लिए हैं। एक 1700 लिया है, तो अब देखिए 1700 में भाग देंगे 400 का, तो देखिएगा ये हमको नहीं लगता कि ये पूरा पूरा चला जाएगा, 4 से 17 भाग नहीं जाएगा, तो इज़ नॉट इक्वल टू लीप वर्ष, ठीक है। अब 1800 लेते हैं, तो 1800 में 4 का भाग देंगे, तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो क्या होगा कि ये 1800 भी लीप वर्ष नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू लीप वर्ष या अधिवर्ष।
लीप वर्ष या अधिवर्ष यानी नहीं होगा। यहाँ भी लिख दो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1900 में भी भाग नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं आगे 2000 की ओर चलते हैं। ठीक है, किसकी ओर चलते हैं? चलो 1900 भी चेक कर लेते हैं। चलो 1900 हमने लिखा है, इसमें भी 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इज नॉट इक्वल टू लीप वर्ष। अब 2000 की बात करते हैं तो देखिए 2000 में 4 का पूरा पूरा भाग 400 का चला जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। यानी कहने का मतलब है, आप कैलेंडर उठा के देखिएगा कि सन 2000 जिसे मिलेनियम वर्ष कहा गया था, उस 2000 का जो फरवरी होगा, यानी लिख सकते हैं आप, अतः 2000 ईस्वी का में फरवरी 29 दिन की होगी, या की थी या होगी, कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आपकी। अब देखिएगा तो यही सारी चीज़ें और ये पूरा जो सिस्टम है वो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने पर आधारित है। यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन एक क्वार्टर डे में लगाती है, 365 एंड 1 क्वार्टर। तो ये 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर चौथे वर्ष में जाके एक दिन बन जाता है, और वो एक चौथा जो वर्ष होता है वही लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम, इसमें कोई और इस तरह की बात हो तो हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दें। ठीक है ना, तो कुछ देखिए हम मुख्य मुख्य चीज़ हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात जो है कि हमने आपको बताया कि एक अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो उसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस बात की चर्चा भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया, दशक 10 वर्ष का होता है, शताब्दी 100 वर्ष की होती है। तो ये चीज़ें आपने नोट यहाँ पर कर ली। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दिया करिए। लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलते, लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है ना। लाइक से पैसे नहीं मिलते। आप सोचते हो कि मुनीष सर को लाइक से पैसे मिल जाएंगे तो क्यों लाइक कर दें, पैसे नहीं मिलते भैया। ये तो बस मुझे अच्छा लगता है कि आपने लाइक कर दिया, मेरे वीडियो में लाइक आ गए, है ना। बाकी अच्छा नहीं लगे आप डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप और बता दें, अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए लाइक करिए या डिसलाइक करिए भाई, कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। हाँ, एक बात है, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। देखिए पसीना चल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आगे चलते हैं और थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात लिख देते हैं कि जो वर्ष लीप वर्ष होता है, लिख लीजिए, जो वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है, जो वर्ष लीप वर्ष होता है उस वर्ष में दिनों की संख्या तो देखिए सामान्य वर्ष में कितने होते हैं, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या +1, तो कितने +1 हो गया ना, बराबर 365 धन 1 बराबर 366 दिन। तो एक लीप वर्ष में क्या होते हैं कि फरवरी जो 29 दिन की हो जाती है, वही जो एक दिन फरवरी में बढ़ता है वही एक वर्ष के दिनों में बढ़ जाता है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या सीख गए, कि हम सीखे क्या, हमने क्या सीखा हम, कि पहले सीखे कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये बात सीख गए हम। ठीक है, और क्या सीख गए हम
और ये सीख गए कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है या जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। दूसरी बात आप ये सीख गए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम ये भी सीख गए, शताब्दी वर्ष को भी सीख गए कि शताब्दी वर्ष में तीसरी चीज़ हम सीख गए कि अगर किसी शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है। तो ये देखिए स्पेस इसमें है नहीं, चलिए हम यहीं पर लिखते हैं। देखिए जैसे कि एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना। चलिए, जिस शताब्दी वर्ष में 400 से जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग चला जाता है कोष्ठक में विभाजित हो जाता है, विभाजित वह वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि हमने एक नियम बताया था कि जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए वो कैसा होता है? लीप ईयर होता है। मगर यहाँ देखिएगा कि 1700 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मगर वो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष के लिए नियम अलग होता है, ठीक है, और सामान्य वर्षों के लिए नियम अलग होता है। तो शताब्दी वर्षों के लिए नियम यह है कि जिस शताब्दी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है, और जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो लीप ईयर नहीं होता। और वैसे सामान्य वर्षों में क्या है कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है, और उसमें दिनों की संख्या 366 होती है। तो आप लिख दीजिए, और दिनों की संख्या 366 होती है। तो कुल मिला के इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हमारा टास्क था जिसमें हमने अपेक्षा ये की थी कि आप इसको सीख जाएंगे। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे फर्दर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।